एएस स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिस्क्लोजर बेस्ड एएस है। ये भी क्या नाम है इसका? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सामने देखना बच्चों, इसके आज के लेक्चर में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है और क्या नहीं होता है ये, और कल के लेक्चर में डिस्क्लोजर खत्म। इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, डिस्क्लोजर है। समझेंगे पहले एएस क्यों आया, क्या इसका इंट्रोडक्शन में जो दे रखा है। देखो भैया यहां देखो, इस एएस का नाम है डिसकंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूड नहीं है, पास्ट टेंस में नहीं किया है, मतलब वो ऑपरेशन जो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। हुए? डिस्क्लोजर उसी का देना है जो डिसकंटिन्यू होने वाले। अब आप कैसे भी कैसे भी उसे डिसकंटिन्यू करने वाले हो, लेकिन वो होने वाले। अब हो चुके तो खत्म ही है, फिर क्या डिस्क्लोजर दूं, हो गया हो तो खत्म, दुनिया को दिख ही जाएगा। लेकिन जो होने वाले हैं वो दिखाना जरूरी है कि भैया ये हम खत्म करने, वो हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे शेयर होल्डर्स को और हमारे स्टेक होल्डर को उनके बारे में पता होना। जैसे कि अगर सपोज करो, मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे 3 ब्रांचें चलाता हूँ, उसमें से कोई एक ब्रांच में बंद करने वाला हूँ, ठीक है, तो हो सकता है ना कि तुम्हारा डिसीजन उससे अफेक्ट हो, अगर तुमने मेरी कंपनी में पैसा लगा रखा है तो, और तुम शायद आगे और लगाने की सोच रहे हो, और मैं तुम्हें कहूँ कि मैं अपना सबसे बड़ा प्लांट बंद करने वाला हूँ, तो तुम तो यार अच्छा वो बंद कर रहे हो आप, ठीक है, और फिर आप IPO भी ला रहे हो, फंड भी रेस कर रहे हो, और वो मेन वाली चीज़ बंद कर रहे हो आप। नहीं अभी करी नहीं है, करने वाला हूँ। हाँ तो फिर हम तो उसी हिसाब से पैसा लगाएंगे, अगर आप बंद करने वाले हो तो बताओ पहले हमें, उससे हमारा EPS वगैरह कम हो जाएगा, अर्निंग वगैरह कम हो जाएगा। तो इसलिए डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। तो पढ़ाऊंगा यही कि क्या डिस्क्लोजर देने, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होते क्या, समझ गए? चलो अब ये इसके इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि भैया हमें बताना बहुत जरूरी है कि कौन से ऑपरेशन हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक सिंगल प्लान में हो सकता है कि भैया एक ही प्लान में हमने एक झटके में, जैसे मैं चलाता था, एक मेरा कार का था, ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, जैसे टाटा का ही नाम ले ले अभी, ठीक है, तो टाटा के कितने ऑपरेशंस हैं, ठीक है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, और क्या है, ठीक है, हाँ हर फील्ड में है, ठीक है। तो अब उसमें से कोई ऑपरेशन वो लोग क्या करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, ठीक है, तो वो बंद करने वाले हैं वो ऑपरेशंस, तो उन्हें वो बताना पड़ेगा कि भैया हम ये बंद करने वाले हैं। तो ये पहले बंद करने के तरीके बताएगा कि कैसे कैसे बंद होते हैं। तो नंबर वन एंटायरली सब्सटेंशियली उसे पूरा ही डिस्पोज कर दो, या तो उसे किसी को सेल कर दो सिंगल ट्रांजेक्शन में, या किसी के साथ डीमर्ज कर दो। तो एक तरीका तो क्या होता है, क्लियरली पूरे ऑपरेशंस को क्या कर देना, पूरा एंटायरली क्या कर देना, बंद कर देना, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर देना, डीमर्ज कर देना, ठीक है। कि जैसे इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं कंप्लीट सेल ऑफ का, कि अभी वाईकॉम 18 है, उसको पूरा किसने ले लिया है, जियो ने, एक ही बार में पूरा उसका सब पूरे ऑपरेशंस वगैरह को उसने एक ही सिंगल शॉट में। या इसका और बेस्ट एग्जांपल ले, एयर इंडिया जब टाटा ने खरीदा, तो एक ही सिंगल ट्रंच में 35,000 करोड़ में टाटा ने एयर इंडिया को ले लिया। तो एयर इंडिया आपके डिसकंटिन्यू कर रहा है ऑपरेशन। अब एयर इंडिया तो क्या पूरा ही सेल आउट हो गया। यहां पे तो क्या हो रहा है, एक आपका कंपोनेंट खत्म हो रहा है, कंपनी खत्म हो रही है, उसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, तो आप खुद ही खत्म हो गए। फिर तो आपका एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, आपकी ब्रांच क्या हो रही है, खत्म हो रही है, आपका एक प्रोडक्ट या सर्विस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप पूरे खत्म हो रहे हो तो उसको क्या डिस्कंटिन्यू, आप तो खत्म ही हो गए, उसका क्या डिस्क्लोजर देंगे, ठीक है। तो एक तरीका होता है एंटायरली किसी ऑपरेशन को डिस्पोज कर देना, खत्म, सिंगल ट्रांजैक्शन में, सारी एसेट तेरी, सारी लायबिलिटी तेरी। एयर इंडिया हो गया, वाईकॉम 18 हो गया। नंबर 2, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन से एक एक एसेट करके बेचना। एक एसेट बेची, पैसा आया, लायबिलिटी चुकाई, एक एसेट बेची, धीरे धीरे करके, तो एक साथ बेचो या धीरे धीरे बेचो, है तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो पहला हो गया एंटायरली पूरी ऑपरेशंस को डिस्पोज करना, और दूसरा हो गया सिंगल एसेट को बेचना पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में। किसमें? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मिनेशन थ्रू अबेंडनमेंट।
टर्मिनेशन थ्रू, इसका ये मतलब होता है कि पूरा ना बेचना, पार्ट में भी ना बेचना, कुछ बेचना ही नहीं लेकिन उसके ऑपरेशंस को स्थगित कर देना, सस्पेंड कर देना। सस्पेंड नहीं, सस्पेंड में तो फिर आगे चालू हो सकता है। अबेंडनमेंट, जैसे हमने जब फैक्ट्री बंद करी तो हमने उसको अबेंडन किया। अबेंडन कैसे किया? हमने कहा देखो, सुनना बराबर से, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। हमारे क्या रेवेन्यू लॉस ज़्यादा थे, कैपिटल लॉस नहीं थे, क्योंकि हमने जब फैक्ट्री डाली ना तो 10-15 लाख रुपए जो उसमें लगने थे तो लग गए, उसकी हमें चिंता नहीं थी, उसकी हमें चिंता नहीं थी। हमें चिंता थी कि अब हम जैसे जैसे मशीन चलाते जा रहे थे हमारे रेवेन्यू लॉस बढ़ रहे थे, क्योंकि मशीन चलती थी, माल भी निकलता था और माल बिकता भी था। लेकिन माल अगर हमें दिन भर में 100 किलो बनाना है तो वो 50 किलो ही बन रहा था, 80 किलो ही बन रहा था, उससे हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिकवर नहीं हो रही थी। क्या रिकवर नहीं हो रही थी? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है हर महीने की, और उसे पर यूनिट में डिवाइड करते हैं तो कम हो जाती है। तो वो कब कम होती? जब 100 किलो बनता, 50 किलो रहा था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो रोज 50 किलो बनने की वजह से, 50 किलो कम बनने की वजह से हमारा जो महीने का आउटपुट था वो कम आता था, और जब हमारी महीने की फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम रहती थी। जैसे हमारा बिजली का बिल ही 1.25 लाख रुपए का था, ठीक है। हमारा किराया, जिस जगह में हम फैक्ट्री चला रहे थे, 80,000 90,000 का किराया था। हमारे ऑपरेटरों की सैलरी, 2-3 ऑपरेटर, 3-4 छोरे हेल्पर थे उनके, 7-8 लोगों की सैलरी, ऐसे करके 5-7 लाख रुपए का महीने का मान लो तुम खर्चा। और उस खर्चे को डिवाइड करें जब हम आउटपुट से, तो पर यूनिट कॉस्ट इतनी आई। अब मान लो वो चीज़ की पर यूनिट कॉस्ट आई 70 रुपये और वो चीज़ बिकती 65 रुपये किलो में थी, तो 5 रुपये का हर किलो पे नुकसान। तो हम कहाँ पहुँच चुके थे कि जितना बेचेंगे उतना नुकसान। 1 किलो बेचा तो 5 रुपये का नुकसान, 2 किलो बेचा तो 10 रुपये का नुकसान, नुकसान नुकसान नुकसान। अब यहाँ 65 से बढ़ने की कोई हमारी स्कोप मार्केट में दिख नहीं रहा था कि ये मार्केट में 70 हो जाए, 75 हो जाए तो फिर, और ये तो लगने में तो 70 ही लग रहे थे, और यहाँ प्राइस बढ़ने का कोई आसार दिख, क्योंकि वो चीज़ दूसरे लोग 65 में दे रहे थे, तो हमसे कोई 70 में क्यों लेगा? और 70 में लेगा तो भी हम ब्रेक इवन आएंगे, 72 में लेगा तो जाके हमें 2 रुपये का क्या होगा? फायदा होगा। इस मुकाम पे हमने अपने बिजनेस को पहुंचा दिया था कि वो अब सिर्फ लॉस पे ही चल सकता था। ठीक है, तो हमने कहा इसको बंद करो भाई। लेकिन हमने कैसे बंद किया? हमने वो जगह खाली कर दी ताकि रेंट रुक गया, बिजली हटा दी ताकि बिजली सब हट गई, और सारा के सारा जो मशीन का सेटअप था उसे एक छोटी सी जगह ले ली किराए पे, और वहाँ सारा सेटअप रख दिया जहाँ हमें सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये किराया देना पड़ता, ताकि 1 लाख 2 लाख के जो नुकसान थे वो खत्म हो गए। इसे बोलते हैं टर्मिनेशन थ्रू अबेंडनमेंट। बेची अभी हमने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने हमारे सारे ऑपरेशंस को अबेंडन कर दिया। बोलो क्या कर दिया? अब बेच भी दूंगा, फिर धीरे धीरे, अभी तो उस बात को 2 साल हो गए, तो धीरे धीरे एक एक पार्ट बिकता गया, बेच दिया, अब खाली हो गई वो। समझ गए? और अच्छा, जब हमने अबेंडन किया तो हमारे पास पाइप भी बहुत सारे थे, माल भी था बहुत सारा, उसे भी रखना था, एकदम से थोड़ी बिकेगा। तो हमने अबेंडन क्यों किया थे? ताकि आगे रेवेन्यू लॉस ना बढ़े। चालू करते रहते तो रेवेन्यू लॉस, और क्योंकि जितनी बन रही थी ना उतना नुकसान था, ना कहा जितना बन गया उसे रोक दो, ख़त्म करो इसको। मतलब 1-2 महीने तो ऐसे गए थे हमारे कि यहाँ से सारी फीस लेते और वहाँ जाके बांट के आ जाते हैं, ऐसी हालत हो गई थी। 1-2 महीने तक तो हमारा पीस ऑफ माइंड ख़राब हो गया था बिल्कुल, कि यार कहाँ फंस गए। ठीक है, मतलब पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हो रहा था कि पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था, जबकि पढ़ाने से कोई फ़र्क ही नहीं है इस चीज़ का, तो चीज़ ये लगती, लेकिन पढ़ाते तो भी ऐसा लगता रहे यार, ये ऐसा लगता जो भी कमा रहे हैं एक सौतेले बेटे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए काम कर रहे हैं। चलो, तो इस तरीके से आप 3 तरीके से कर सकते हो डिसकंटिन्यू। नंबर 1, सब्सटेंशियली पूरे एसेट और लाइबिलिटी को एंटायरली सेल कर दो, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक एसेट, और टर्मिनेशन थ्रू अबेंडनमेंट, जिसमें आप उसको पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं करते, अभी कुछ समय के लिए क्या करते हो? अबेंडन करते हो। इसमें एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें फैक्ट्री का, एंटायर सेल में एयर इंडिया का, और पीस मिल में तो तुम कोई से भी एग्जांपल ले लो जिसमें आप एक एक एसेट को बेचते हो। पीस मिल में और एंटायरली में कोई फर्क नहीं, एंटायरली में पूरा एक बार में एक कोई बेच दिया, और पीस मिल में एक एक एसेट करके बेचा, हार्डली मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है। पॉइंट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इस चैप्टर में डिस्क्लोजर का क्वेश्चन नहीं आया, जो डायरेक्ट आता है हमेशा, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से पढ़ेगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। तो
डायरेक्ट क्वेश्चन बना तो फिर डिस्क्लोजर का बनेगा और डिस्क्लोजर तो रटने फिर हमें, ठीक है। ये चीज इसमें याद करनी पड़ेगी हमें डिस्क्लोजर अच्छे से, क्योंकि दिखाना ही सिर्फ ये है कि ये दिखाना है डिसकंटिन्यूइंग में, ये दिखाना है, ये दिखाना है। रुक जा, अभी पढ़ाया ही क्या है जो डाउट आ गया। हाँ बोलो। ना पढ़ाओगे सब, तेरे लिए पूछा कि मेरे लिए पूछा? तेरे लिए तो तुझे जो करना है कर, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। चलो देखो नेक्स्ट, आप जब डिसकंटिन्यू करते हो किसी ऑपरेशन को तो AS 24 में उसका डिस्क्लोजर तभी देना है जब वो आपका ज्योग्राफिकल या बिजनेस सेगमेंट हो, जो आपके बिजनेस से सेपरेट हो, जिसके रेवेन्यू एक्सपेंस सब चीज अलग हो। अभी जैसे मैंने इस कोचिंग में सिर्फ बीकॉम पढ़ाना बंद करा है, कोचिंग बंद नहीं करी है, कॉमर्स की बाकी सारी चीजें चालू है। तो कई बार आप एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को देना बंद कर देते हो, तो ये बहुत छोटी सी साधारण सी चीज है, इसका डिस्क्लोजर नहीं देना है आपको। इट इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इट इज समथिंग वाइडर, ठीक है। सुन ले हो तो क्वेश्चन में आएगा कि आप 50 प्रोडक्ट बनाते थे, उसमें से एक प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया उसी रेंज में। अब जैसे बिस्किट के पैकेट बनाते हो आप, 20 रुपए वाला पैकेट, 50 रुपए वाला पैकेट, 10 रुपए वाला पैकेट, 5 रुपए वाला पैकेट। अब 5 रुपए वाला पैकेट में आपकी यूटिलिटी छोड़ा है, 5 रुपए का पैकेट बनाया तो 10 से 5 रुपए कौन लेता है? वैसे भी कौन किसके पास होते, खुले भी नहीं होते, 10 रुपए का बनाएंगे। 5 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट बनाना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा है या डिस्क्लोजर दूंगा, ठीक है। तो याद रखना, रुक जा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब आपने कोई सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस बंद करी है, मतलब बिजनेस सेगमेंट बंद किया है, या कोई ज्योग्राफिकल लाइन बंद करी है, मतलब ज्योग्राफिकल सेगमेंट बंद किया है। और ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट वही है जो AS 17 में पढ़े हैं। कहां पढ़े हैं? तो या तो कोई मेजर बिजनेस सेगमेंट बंद किया है या फिर मेजर ज्योग्राफिकल सेगमेंट बंद किया है, जो ऑपरेशनली और फाइनेंशियली बिल्कुल अलग है, जो ऑपरेशनली और जिसके रेवेन्यू, लिखो यहां, जिसके रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी सब बिल्कुल अलग है, तो जाके आपको डिस्क्लोजर देना है। छोटी छोटी चीजों के डिस्क्लोजर नहीं देने। बच्चों समझा पा रहा हूँ ये चीज में? अभी केस स्टडी वेट क्वेश्चन है, करेंगे अभी अपन लोग, ये आ गया, ये अभी 2 मिनट में देखेंगे। पहले इतना याद कर लो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कैसे होता है भाई? 3 तरीके से, अगर एंटायरली, पीसमेल और टर्मिनेशन थ्रू अबैंडनमेंट। बोलो, एंटायरली, पीसमेल, टर्मिनेशन थ्रू अबैंडनमेंट। जो बिजनेस को मैं टर्मिनेट कर रहा हूं वो मेरा सेपरेट बिजनेस या ज्योग्राफिकल सेगमेंट होना चाहिए, जिसकी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड होनी चाहिए। समझ गए? अब मैं तुम्हें अभी पहले ये सारे एग्जांपल्स पढ़ाता हूं, फिर मैं कुछ लिखाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें वो याद रखना कि ये जो चीजें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं आती। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए के बिस्किट के पैकेट बनाता, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट अब नहीं बना रहा। मैं पहले बीकॉम पढ़ाता था, सीए पढ़ाता था, 11th पढ़ाता था, 12th, अब बीकॉम नहीं पढ़ा रहा, तो ये कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। और फिर मैं भी एग्जांपल दूंगा क्या क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं आता है। आता है वो तो पढ़ा दिया। अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं, आप पहचानने की कोशिश करना, ठीक है। प्लीज आंसर मत पढ़ना, मजा नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। अरे यार, एक तो ये मेरे को वहां से कुछ दिखता नहीं है ढंग से यार, कर दो बंद यार मनोज। देखो, कंपनी XY एक फेमस रेस्टोरेंट की चेन चलाती है। शादी तो हो नहीं रही, गोरे आके कर लेंगे, कोई मिल जाएगी तो। देखो, एक फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट चलाता है, ये सबको पता चल गया 4 अलाउड है। ये बीजेपी वालों ने गलत अफवाह फैला दी एक तो। अरे इतनी महंगाई में एक नहीं पलती है, कहाँ करेंगे 4। देखो, इट डिसाइड टू सेल इट स्टेक्स इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। ये लोग एक रेस्टोरेंट की चेन चलाते हैं और एक ये लोग क्या करना चाहते हैं, उसमें से सेल करना चाहते हैं दिस रेस्टोरेंट। अब जो रेस्टोरेंट ये लोग सेल कर रहे हैं वो इनके टोटल रेवेन्यू का मात्र कितना है। अब आप लोगों को जब सेगमेंट पढ़ाया था तो उसमें 10% की लिमिट होती थी, तो हम वो 10% को एटलीस्ट स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मान सकते हैं, तो जाके वो रिपोर्टेबल बनता था, है ना। तो ये तो 5 ही है, तो बताओ ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल।
देखो, इन द अबव केस सेल ऑफ वन रेस्टोरेंट आउट ऑफ द चेन डज नॉट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अब जैसे सब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, तो मैकडोनल्ड है, इंडिया में कितनी जगह होगा, वर्ल्ड में कितनी जगह होगा। अब उसने एक अलीबाग में एक सेंटर बंद कर दिया, ठीक है, या चीपा बड़ौद में एक डाल दिया था गलती से, वो बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। हाँ, मैकडोनल्ड को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अलीबाग में एक चेन बंद एक रेस्टोरेंट बंद किया है हमने, तो इसके कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि एक बिजनेस अगर सिंगल प्लान में हम लोग बंद कर रहे हैं और वो मेजर ऑपरेशन है, तो जाके वो होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। वेरी गुड, आगे आओ। ग्रुप एमएन ऑपरेट इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ये लोग बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में, होटल में है, एयरलाइन में है और सॉफ्टवेयर में है। इन्होंने सोचा है कि ये अपना एयरलाइन का बिजनेस पूरी तरीके से बेच देंगे ताकि ये दूसरों पे कंसंट्रेट कर सके। तो इन्होंने सेल कर दी अपने एयरक्राफ्ट और सारी लाइबिलिटी भी पे ऑफ कर दी, एसोसिएट लाइबिलिटी भी क्या कर दी, पे ऑफ करी। इट हैज सोल्ड ऑफ 5 एयरक्राफ्ट बेचे आउट ऑफ द फ्लीट ऑफ 50 में से अभी तक 5 एयरक्राफ्ट ये लोग बेच चुके हैं, और एयरक्राफ्ट बिजनेस इनके टोटल रेवेन्यू का भी 25% है। ये तो 10 से भी ज्यादा है, और पूरा एक सेगमेंट बंद कर रहा हूं मैं, तो हर एंगल से देखो तो ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। इन द अबव केस इट मे बी कंसिडर्ड एज एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पहचान लोगे ना। तो अभी मैं कुछ और निशानियां भी तुम्हें लिखाऊंगा, ये तो सिंपल है, तुम आराम से जवाब दे सकते थे इसके, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ डाउट पूछो। उसकी भी अभी बात करेंगे अपन, फिर वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन की अगर बात अफेक्ट कर रहा है तो वो है, बात करेंगे अभी। देखो, अ रिपोर्टेबल सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट एज डिफाइंड इन AS 17 वुड नॉर्मली सेटिस्फाई क्राइटेरिया, अंडरलाइन करो, मतलब जो हमने वहां बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट पढ़े हैं AS 17 में, उसको हम यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो जैसे अभी वहां पे 10 है, अब कई बार आपके बिजनेस में 10% भी इतना इनफ ना हो। अब मैंने तुम्हें उस दिन ITC के बारे में बताया, ITC का टोटल रेवेन्यू का 2% होटल से आ रहा था। अब अगर कल वो होटल को बंद कर दे तो क्या वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कर दी है, शायद ITC ने नहीं करे, अभी तो है ना, हाँ अभी तो है। अब उनका मेजर कहाँ से आ रहा है, वही टोबैको से, 30-35% मैंने तुम्हें कहा था कहाँ से आ रहा है, एक्सपोर्ट से, एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट करते हो। फिर FMCG से आ रहा है 25% के अराउंड FMCG से, और बाकी 2-3% आ रहा था इससे, और फिर ये क्लासमेट के रजिस्टर और ये भी बताए थे मैंने। तो कल अगर मान लो वो होटल वाला अपना बंद कर दे, ITC के बहुत बड़े बड़े होटल है 5 स्टार कैटेगरी के, जिससे उनका रेवेन्यू आता है 2%, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है कि नहीं है, ये है। हाँ, क्योंकि आप इसमें रेवेन्यू मत देखो। अब आप यहाँ पे AS 17 को बोलोगे तो नॉर्मल है, लेकिन आप ये भी देखो कि वो चीज उनका क्वांटम कितना है, उनका 2-3% भी कितना होता है, और वो कितने हद तक फैला हुआ है। एक तरीके से आप अपने एक सेगमेंट पूरी तरीके से बंद कर रहे हो, आप 5 सेगमेंट में उसमें से एक सेगमेंट बंद हो रहा है, भले वो इतना ज्यादा रेवेन्यू का शेयर नहीं था एज अ परसेंटेज, बट एज अ अमाउंट वो बहुत बड़ा है। अब आपका एम्पायर ही इतना फैला हुआ है कि उसका 2-3% भी बहुत ज्यादा है, और आप सेगमेंट ही कितने, आपके 5 ही तो है, उसमें से एक सेगमेंट आप बंद कर रहे हो, तो आप ऐसे मत देखो कि वो सिर्फ रेवेन्यू है, वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो, रिपोर्टेबल सेगमेंट जो होता है, जो वहां पे बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट में, वो नॉर्मली एक क्राइटेरिया हो सकता है। अ पार्ट ऑफ सेगमेंट में ऑल्सो क्राइटेरिया, मतलब उसका एक जो अपन ने उधर पढ़ा है उसका एक पार्ट भी आप यहाँ पे करते हो, तो वो भी एक मेन क्राइटेरिया माना जाएगा। जैसे ये चीज टिक करना, ये एक और क्वेश्चन है, वो देखना। सेल दे रखी आपके 3 तरह के प्रोडक्ट है, X, Y और Z, तीनों की सेल है 1 लाख, 14 लाख और 20 लाख, COGS है और ग्रॉस प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके ये है, और प्रॉफिट आपका 5,000, 1.5 लाख, 2 लाख है। नाउ RT लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द बिजनेस ऑफ Y, ये Y वाला जो बिजनेस है वो अनदर एंटिटी को बेच रहा है, ठीक है। बताओ, अब Y है, 3 ही प्रोडक्ट है, 3 में से मैं एक बेच रहा हूँ किसी को पूरा, और एंटायरली बेच रहा हूँ,
तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ठीक है। सिंस द वाई कंस्टिट्यूट अ मेजर प्रोडक्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये लेकिन अगर मान लो मैं इसमें x बेचता तो 1.5, 2 और टोटल मेरा हो रहा है 3.55 और 3.55 में इसका प्रॉफिट कितना है 5,000, सेल मेरी टोटल हो रही है 35 लाख, उसमें इसकी सेल कितनी है सिर्फ 1 लाख, तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ना हो, क्योंकि YX जो है वो इतना ना तो अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना परसेंटेज में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो आपका है। जैसे अभी मान लो मेरे बीकॉम बन किया तो ऐसे जैसे XYZ इसके सेगमेंट है, मैं भी बना सकता था, एक 11 12 बना दूं, एक बीकॉम बना दूं और एक CA बना दूं, तो उसमें बीकॉम जो मैंने बंद किया वो बीकॉम का मेरा जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी यहाँ था, और आर्ट्स उसमें पूरे लगते थे, तो मैंने कर दिया बंद, मैंने कहा वो अपनी यूटिलिटी कहीं और देंगे अपन, तो वो कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। अब इसी में मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखना। यहाँ देखो, यहाँ जब आप ग्रेजुअली किसी चीज को फेज आउट करते हो, एक चीज को बंद करते हो उसे और बेहतर बनाने के लिए, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। जैसे आप डीजल गाड़ियां बंद कर रहे हो इलेक्ट्रिक बनाने के लिए, तो ये कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। सबके एग्जांपल बराबर याद रखना, ये तुमने आज का लेक्चर ढंग से सुन लिया, तुम कोई से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ये सब चीजें सब लिखी भी नहीं है, ये सब केस स्टडी बेस्ड आएगी और आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुअली किसी चीज को फेज आउट करते हो तो वो कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। इसमें एग्जांपल लगना कि डीजल की गाड़ियां बंद करके अगर आप उसके इलेक्ट्रिक बनाना चाहते हो तो ये कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। नंबर 2, अगर आप सिलेक्टिवली कोई मार्केटिंग में शिफ्ट करने के लिए या प्रोडक्शन की टेक्निक में शिफ्ट करने के लिए, जैसे आप लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव होना चाहते हो, कैपिटल इंटेंसिव से लेबर इंटेंसिव होना चाहते हो, या अपनी प्रोडक्शन टेक्निक में कोई चेंज कर रहे हो। अब टेक्निक में मैं प्रोडक्शन पहले मशीन से करता था, अब लेबर से कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ और बेहतर बने, तो मशीन बेचनी पड़ेगी फिर, तो इट डजंट मीन कि जो मशीन बेच रहा हूँ ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, क्योंकि मैं मशीन से लेबर पे आ रहा हूँ, तो ये भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। एक, अगर आप अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को क्लोज करते हो, ठीक है, वो कहते हैं कि शेयर अगर 2 कदम पीछे ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डर गया है, इसका मतलब है कि वो अब आगे अटैक करने वाला है। क्या करने वाला है? सो क्लोजर ऑफ 1 फैक्ट्री और 2 फैक्ट्री सो दैट दूसरी फैक्ट्रियां और एफिशिएंटली चल सके, डजंट मीन कि इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नेक्स्ट, आप अपनी वर्क फोर्स को एडजस्ट करते हो, जैसे आपके यहाँ पे 100 लोग काम कर रहे थे, अब आपका वो काम 80 लोगों से हो सकता है, तो आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट देके 20 लोगों को हटा लिया, तो अब आपके ये मतलब नहीं आपने ऑपरेशन कम कर दिया, आपने सिर्फ वर्क फोर्स कम करी है ताकि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़े कंट्रोल हो सके, तो इसको भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं मानते। याद रखोगे आप, इसको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, पॉज करते हो टेस्ट है। देखिएगा बच्चों, ग्रेजुअली आप कोई चीज को फेज आउट करते हो, ठीक है, कुछ और बेहतर बनाने के लिए टेक्निक चेंज करते हो, मशीन से लेबर इंटेंसिव आते हो, मार्केटिंग में कोई चेंज करते हो, जैसे शाहरुख खान वो विमल के एंड में आता है जुबा केसरी, अब उसमें एक में इन्होंने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और कौन है, अजय देवगन तो सबसे पहले से, और टाइगर श्रॉफ भी ले लिया है। ये पागलों ने पान मसाला के 10 रुपए के पैकेट में इतनी दुनिया जहान के स्टार कास्ट ले लिए, ठीक है, सिंगम अगेन बना दिए, तो अब इसमें इनके 100 करोड़ रुपए मान लो मार्केटिंग पे खर्च हो रहे हैं, और इनको किसी ने कहा कि जो विमल खाता है ना वो अक्षय कुमार को देख के नहीं खाता, बल्कि इनको देखे तो और खाना बंद कर दे, ठीक है, तो भैया तुम्हारी विमल तो वैसे भी बिक जाएगी, मुकेश को ले लो। हाँ हाँ, सुंदर के दोस्त बागा को ले लो, ये कह रहा है, ए पार्टी को ले लो। तो आपने अब अपनी मार्केटिंग में शिफ्ट किया और SRK को हटा के सिद्धार्थ को ले लिया विमल के एड में, ठीक है, तो अब इसमें आपके 100 करोड़ रुपए बच गए, क्योंकि ये तो टीवी पे आ रहा था तो फ्री में ही कर दिया, तो 100 करोड़ रुपए जो आपके बच गए, कहने को तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, तो इसका ये मतलब थोड़ी वो लोग विमल बंद कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, ये कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कि यार तो इसके ऐड आने बंद हो गए, ठीक है। कोई आप बेटर एफिशिएंसी के लिए कोई काम करते हो, 4 लोगों से जो काम हो रहा था वो आराम से 2 से हो सकता है, तो आपने 2 को हटा दिया, वर्क फोर्स का एडजस्टमेंट किया।
ये सब चीजें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं है। समझ गए बराबर? ठीक है, एक जना फोटो ले लो, हटा रहा हूँ मैं, नीचे जाऊंगा। नहीं रुक रहा बेटा, नहीं रुक रहा, सॉरी है क्या, कहाँ पे? अरे यार तो कभी लिख रहा, अपनी एसकेस करा रहा था तब तुमने विधि, अगर तूने मेरी बुराई करी है 5 नंबर दूंगा अगले टेस्ट में। हाँ, नवलीन रोज बोलती है। क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है? सारे के सारे मिल जाते हैं। नेक्स्ट, देखो, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ अ कंपोनेंट सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरली, अरे यार ये पीस रहा है, मैं बस पढ़ रहा हूँ, इसको टेक मत करना। ये कह रहा है किसी भी कंपोनेंट को एंटायरली बेचने की जगह आप उसको पीस मिल धीरे धीरे भी बेच सकते हो, होले होले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे होले होले भी प्यार हो ही जाएगा। ठीक है, तो डिस्पोजल अगर आप कर रहे हो तो इट विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। लेकिन याद रखना, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए आप अगर धीरे धीरे भी बेच रहे हो ना, तो प्लान तो एक ही बार में बनाओ कि इसको बंद करना है। अब ये सपोज करो कि मैंने अगर मान लो ये एक एसी बेचा, दूसरा लगाना, ये भी एक चीज बेची कोई और चीज लगाने के लिए, तो हर चीज बेचने को थोड़ी डिसकंटिन्यूइंग बोल दूंगा। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बस इतना सा है कि प्लान तो बन चुका है उसे बेचने का, लेकिन एक साथ ना बेच के हम उसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे। तो ये लाइन टिक करो, टू क्वालिफाई एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिस्पोजल मस्ट बी परसुएंट टू अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान। एक कोऑर्डिनेटेड प्लान के थ्रू बेच रहे हो, भले आप धीरे धीरे बेचोगे, लेकिन उसको फेज आउट करने का मन आप बना चुके हो कि इसको खत्म तो करूंगा मैं, भले एक बार में नहीं तो धीरे धीरे, लेकिन मेरे को इसको खत्म करना है। जैसे ऐसा कहते हैं कि खराब आदतें होती है तो एकदम से वो छोड़ी नहीं जाती। जैसे किसी को अल्कोहल की आदत है, सिगरेट की आदत है, इसकी आदत है, तो उनको ये ऐसा डॉक्टर या कोई भी जो उनका उपचार केंद्र होते हैं वो उनको कहते हैं कि भैया अगर आप ये 2-3 सिगरेट पीते हो तो उसे 2 करो, 1 करो, क्योंकि एकदम से छोड़ देते तो ऐसा कहते हैं कि बेचैनी होने लगती है, वो पागल हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। फालतू की बातें, छोड़ना होगा सब छोड़ ही देगा, नहीं छोड़ना होगा तो एक एक करके भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और जिसको मरना होगा वैसे ही मर जाएगा। क्यों दिव्यांग तू हाँ हाँ करता रहता है, भैया करो। चलो देखो, नेक्स्ट, एन एंटरप्राइज में टर्मिनेट एन ऑपरेशन। अब ये सुनो, अबेंडनमेंट के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया है, टिक मत करना। अबेंडन ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा अगर वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। हाउएवर आप अपने स्कोप और मैनर को चेंज करते हो तो वो अबेंडनमेंट नहीं है। जैसे अभी मान लो मैंने फैक्ट्री बंद नहीं करी होती, मैंने कुछ समय के लिए, जैसे इसने सस्पेंड बोला था तो मैंने इसे रोक दिया, अगर मैंने सस्पेंड करी होती, मैंने कहा यार थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं, अभी बंद करो इसको, सोते हैं थोड़ा आराम से, नए ऑपरेशन, नए ऑपरेटर, नई मशीन के साथ वापस शुरू करेंगे, तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि आप उसके स्कोप को चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसे कुछ समय के लिए ऑपरेशंस को क्या कर रहे हो, सस्पेंड। तो याद रखना, टर्मिनेशन थ्रू अबेंडनमेंट में सस्पेंड नहीं आएगा, कंप्लीट टर्मिनेट ही आएगा। मैं बंद बना चुका हूं, मैं बेचूंगा इसको, बस मेरे को कोई अभी पोटेंशियल बायर नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने उस जगह तो क्या कर दी, पूरी तरीके से बंद कर दी। आप कई बार कुछ चीज को बंद नहीं करते हो, थोड़े समय के लिए ऑफ कर देते हो ताकि कुछ सोच सको, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे। जैसे मैंने एक आमिर खान ने बोला था अभी कि जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई तो उसका दिमाग एकदम वो हो गया था, क्योंकि उसने लाल सिंह चड्ढा में बहुत मेहनत करी थी, है ना, उसका अच्छा खासा उसमें रोल में ढलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, और उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो, मतलब ये लोग उसके कंपाइलेशन, उसके राइट्स के लिए, वो जिस मूवी का है फॉरेस्ट गम का है, ठीक है, वो तो बहुत पहले आ चुकी थी 95 या ऐसे कुछ, तो उनको उसका ऑफिशियल रीमेक का राइट नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी टाइम से लोग पहले कोशिश करी उसका राइट मिले। फिर राइट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यार अपन इस मूवी के साथ जस्टिस कर, बहुत सारे ऑस्कर भी मिले थे उसको, अपन इस मूवी के साथ जस्टिस कर पाएंगे क्या, तो बहुत अपना पूरा झकझोर दिया था उसने, और वो जब नहीं चली तो उसने कहा कि मैं टूट गया था, तो उसने कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया। तो इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, ब्रेक लेना इज नॉट छोड़ देना, ब्रेक लेना इज नॉट छोड़ देना, ठीक है, ब्रेक लिया है अभी,
नेक्स्ट, GH एक लार्ज मैन्युफैक्चर सॉरी GH एक लार्ज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिसकंटिन्यू कर रही है अपने ऑपरेशंस डीजल कार के। कौन से कार के? और ये रीस्ट्रक्चर करके रीवैम्प एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को रीवैम्प करके एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। बताओ, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है डीजल कार को बंद करके इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि आप बंद नहीं कर रहे हो, आप उसे और मॉडर्नाइज, कार बनाना थोड़ी छोड़ रहा हूं मैं, कार के अंदर की टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा हूं। मतलब इंजन में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे कि अब डीजल के बिना वो गाड़ी कैसे चलेगी ईवी, बाकी जैसे कार चलती है, ठीक है, तो तब दिखती थोड़ी है भाई कि ईवी है, डीजल है, पेट्रोल है, जब तक आप उसके ऊपर लिख नहीं रहे हो, कुछ अंदर से प्रोसेस चेक नहीं कर रहे हो। तो मैंने अगर टेक्नोलॉजी के अंदर वेरिएशंस किए हैं, इट डजंट मीन कि मैंने उस ऑपरेशन को कंप्लीटली बंद कर दिया। ये डिसकंटिन्यू नहीं है, किसी भी एंगल में नहीं है। इन द अबव एग्जांपल इट नीड टू इवैल्यूएट वेदर द रीस्ट्रक्चरिंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और टर्मिनेशन, और उस हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं डीजल कार बना के बंद ही कर दूं और बंद ही कर दूं, अब कुछ और बना ही नहीं रहा, तो डिसकंटिन्यू है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं डीजल को बंद इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं उस ऑपरेशंस को ढंग से यूज करके ईवी बना सकूं। बहुत सारी कंपनियां कर रही है अभी, डीजल बंद कर रही है, क्योंकि नितिन गडकरी बोल चुके हैं कि 2030 के बाद हम डीजल गाड़ियां दिखने ही नहीं देंगे। धीरे धीरे डीजल गाड़ियां, वो दिल्ली में तो बंद भी हो चुकी है, दिल्ली में नहीं बनती, अब चलाने में भी दिक्कत है। इसलिए तुम दिल्ली से डीजल गाड़ी खरीदो, कोड़ियों के भाव में मिल जाएगी तुम्हें, दिल्ली नंबर की। दिल्ली में सब धीरे धीरे बेच रहे हैं क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है, और 10 साल वाला रूल भी है वहाँ पे, ठीक है, गाड़ियों का। तो गाड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती है आपको दिल्ली नंबर की, बहुत सस्ती। एक दोस्त तो कार ही सिर्फ दिल्ली से खरीदता है, फॉर्च्यूनर लिया है वो 17 लाख में, ठीक है, दिमाग खराब हो गया हमारा, 17 लाख में फॉर्च्यूनर लिया है, ठीक है। चाहिए हो तो बता देना, फॉर्च्यूनर नहीं, कोई सी भी कार। हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। तो तू बैठ के चल जाना। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डीजल वाला तो बंद ही हो गया ना, और इस टेक्नोलॉजी से हेलीकॉप्टर बनेगा मुझे लगता नहीं है, में कोई कोरिलेशन हो, ऐसा हो तो पता नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने नहीं करी है, ठीक है। चलो परवेज मुशर्रफ, ये देखो, ये ग्रेजुअली आप किसी को फेज आउट करते हो, ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इवन, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया ना, वही तो चीज़ है, हटाओ ना इसको, हटाओ इसको। ये चीज मैंने आपको ऊपर लिखाई थी कि आपके एसेट, लायबिलिटी, उसके एक्सपेंसेस, इनकम, सब आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। जैसे आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई एक चीज को बंद कर रहे हो जिसके सेपरेट रेवेन्यू नहीं है, सेपरेट एक्सपेंस नहीं है, सेपरेट एसेट नहीं है और सेपरेट लायबिलिटी नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जैसे अभी मैंने कहा कि एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट अगर मैं बंद कर रहा हूँ, या मैं बीकॉम पढ़ाना बंद कर रहा हूँ, अगर उसके कोई सेपरेट रेवेन्यू नहीं है, सेपरेट एसेट नहीं है, सेपरेट चीजें नहीं है, तो क्योंकि इसी प्रेमाइसेस में तो चलती है वो, कोई सेपरेट एसेट। लेकिन मैं एक कोचिंग बंद कर दूं जहां बीकॉम चलती थी, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, क्योंकि एक बिल्डिंग उसके लिए डेडिकेटेड थी। अभी एलएन है, वो कॉमर्स पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, यूपीएससी, दुनिया जहान की चीजें करा रहा है, उसमें से वो एक चीज बंद कर दे जिसके लिए डेडिकेटेड एसेट था, जैसे उनका कॉमर्स डिवीजन है, तो उनको वो अलग नाम से चला रहे हैं कि एलएन कॉमर्स, एलएनसी ऐसे करके चला रहे हैं, उसके लिए अलग बिल्डिंग है, अलग टीचर है, अलग सब कुछ है, और उसे बंद कर दे या बंद करने वाले हैं, तो वो क्या होगा उनका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ऐसा जैसे सुन रहे हैं कि वो शायद करने वाले हैं, ठीक है, पता नहीं जो भी हो, ठीक है। तो अगर वो करने वाले हैं तो इस साल उन्हें इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और वो उसके लिए क्या होगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अलग अलग है, मैंने पहले भी बोला कि वो आ रहा है, मैंने तो बोला 2% में भी आएगा वो, तो यही तो बोला अपन ने पहले क्या आएगा वो। देखो एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, अंडरलाइन कर लो ये वाली बात, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होने चाहिए इफ दे वुड बी एलिमिनेटेड व्हेन द कंपोनेंट इज सोल्ड। मतलब जब भी आप उस कंपोनेंट को सोल्ड करोगे, डिस्पोज करोगे, तो वो एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम सबको आप अलग से क्या कर दोगे एलिमिनेट कर दोगे।
क्योंकि उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बहुत ज़्यादा हो गया, कल देखेंगे। बाकी आज मैंने आप लोगों से भी ये पढ़ाया क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होते हैं और क्या नहीं। अब कल क्या पढ़ेंगे अपन, इसके डिस्क्लोजर। देखो कितने डिस्क्लोजर है आप पेज पे, पहले इनिशियल डिस्क्लोजर है, दिख गया, फिर आपको इनिशियल डिस्क्लोजर के बाद अदर डिस्क्लोजर आएंगे, फिर अपडेशन और प्रेजेंटेशन, खत्म, बंद कर दो। हाँ, किसके बाद